हेलो एवरीवन, हम एमसीक्यूज कर रहे थे। ज्योग्राफी की क्लास है आपके 10th, लेसन है आपका फर्स्ट। चलिए आगे के क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपके फर्स्ट लेसन के एमसीक्यूज के। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यानी मृदा बनने की प्रक्रिया में क्या क्या कारक महत्वपूर्ण होते हैं। तो रिलीफ यानी कि उच्चावच होता है, जनक शैल होते हैं, पैरेंट रॉक होता है, और क्लाइमेट यानी कि जलवायु होती है। तो उपरोक्त सभी आंसर सही है, तो डी आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश की महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है, यानी कि विच इज द इम्पोर्टेंट सॉइल ऑफ आवर कंट्री। तो वो है जलोढ़ मृदा। तो आंसर है सी, एलोवियल सॉइल। यहाँ पे पिक्चर लगाई है, वो देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, एलोवियल सॉइल इज अ फॉर्म्ड फ्रॉम अ डिपोजिशंस ब्रॉट फ्रॉम विच चैनल सिस्टम, यानी कि कौन से नदी तंत्रों से लाए गए निक्षेपों से बनती है ये जलोढ़ मृदा। तो सिंधु यानी इंडस रिवर, गंगा रिवर है, और ब्रह्मपुत्र रिवर है। उपरोक्त सभी आंसर सही हैं, तो डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान किन नदियों के डेल्टा से बने हुए हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है फॉर्म्ड बाय द डेल्टा ऑफ विच रिवर्स, तो वो बने हुए हैं महानदी से, गोदावरी से, कृष्णा और कावेरी से। तो ए बी सी तीनों आंसर सही हैं, तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा को आयु के आधार पर किन दो प्रकार में बांटा गया है। तो वो दो प्रकार हैं, बांगर और खादर। तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल इज मोर फाइन पार्टिकल्स फाउंड। तो इसमें ना खादर में ज्यादा फाइन पार्टिकल पाए जाते हैं मिट्टी के। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे खाद है, मिट्टी को फर्टाइल करने में मदद करती है, तो इसको खाद दी जाती है तो और भी अच्छी तरीके से फसल होती है। अब बांगर में ना कंकड़ ज़्यादा होते हैं, तो आप ऐसे याद रखते हैं बांगर और कंकड़, तो ये कम फर्टाइल होती है बांगर। ठीक है। खादर में बहुत महीन कण होते हैं मिट्टी के, और वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, उसमें अच्छी फसल होती है। ठीक है, तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी विच न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन एलोवियल सॉइल में। तो इसमें पोटाश पाया जाता है, फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, लाइम पाया जाता है। तो आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, जैसे गन्ना है, चावल है, ये गेहूं है, तो ये फसल कौन सी मृदा में ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं। तो वो होते हैं जलोढ़ मृदा में। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा को रेगर मृदा कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ब्लैक सॉइल को। तो आंसर है ए। यहाँ पे पिक्चर लगाई हुई है, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा को काली कपास मृदा भी कहा जाता है, यानी ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। तो ये है काली मृदा। तो आंसर है डी। यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई हुई है। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा भारत में किस हिस्से में पाई जाती है। तो ये दक्कन पठार के सारे इलाके में पाई जाती है। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज अ ब्लैक सॉइल मेनली फाउंड। तो ब्लैक सॉइल कौन से इलाके में पाई जाती है। सौराष्ट्र यानी गुजरात के साउथ वाले इलाके में, मालवा में, छत्तीसगढ़ वाले इलाके में जो झारखंड के पास ही है। तो आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। और भी इलाके हैं, वो आपके एनसीईआरटी की बुक में है, जरूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी कि कौन से न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन ब्लैक सॉइल। तो कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम है, कार्बोनेट है। तो ऑल ऑफ द अबव, आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा में किस पोषक तत्व की कमी होती है, मतलब लैकिंग होती है। तो वो है फास्फोरिक। आंसर है सी। ये थे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमसीक्यूज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।